आज हमारे शहर के अंदर में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है रिज़र्वेशन को लेके और रॉयल्टी को लेके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रिज़र्वेशन की बात जिस तरीके से आवाम तक का पहुंचना चाहिए वो बात शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं ख़ास तौर से हमारे शहर के जो आमदार है रईस शेख साहब, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और मोहब्बत के साथ में। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे शहर के अंदर में चल रहा है, आप कार्य सम्राट है, आप महापुरुष है, आप विकास पुरुष हो, सब मानते हैं हम आपको। आपका काम है आप मीडिया के थ्रू जिस तरीके से आप आज और कल के अंदर में एक बाइट आपकी आई है, जंतर मंतर पे जो मामला चल रहे बच्चों को लेके, नीट के पेपर्स को लेके, उसके लिए आपको आया है। आपने कहा है कि राहुल गांधी और हमारे अखिलेश यादव जी के बारे में आपने कहा है कि उनके साथ में गलत हुआ है। तो उसी तरीके से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके कुछ सवालात हैं जो उसके जवाब दे दीजिए और पूरे मामला शहर को ख़त्म हो जाएंगे रिज़र्वेशन को लेके या रॉयल्टी को लेके। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिज़र्वेशन के मामलात क्या है और उसके सवाल जो है मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में चाहता हूँ कि आमदार साहब वो हमको बता दें। क्या भिवंडी शहर के अंदर में जो जो रिज़र्वेशन के मामला चल रहे हैं उन प्लॉट के ऊपर में वो ज़मीनों पे रिज़र्वेशन थे या नहीं थे? एक बात। रिज़र्वेशन को हटाया गया या नहीं हटाया गया? दो बात। तीसरी बात ये है कि जो रिज़र्वेशन कॉरपोरेशन ने इस शहर के डेवलपमेंट के लिए दी थी, क्या वो रिज़र्वेशन भिवंडी की आवाम के लिए फ़ायदेमंद था या नुकसानदेह था? बराए मेहरबानी आमदार साहब आप ये बात बताइए, क्योंकि देखिए आप जो है हमारे शहर के आमदार हो और आप विकास पुरुष हो। आप जितना काम करते हो उतना काम किसी ने किया नहीं और आगे कोई कर भी नहीं सकता है। तो इतने बड़े मुद्दे के अंदर में आपकी खामोशी जो है शहर के अंदर में कई सवाल पैदा कर रही है कि क्या मामला सही है क्या गलत है, वो चीज़ आवाम के सामने आना चाहिए। अपना पो गाँव के अंदर में ट्रक टर्मिनल था, एक इंडस्ट्रियल जोन है वो, उसके अंदर में ट्रक टर्मिनल कंपलसरी कि आज आप जाके देख सकते हो कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती है, ट्रॉली होती है, सब यहाँ वहाँ खड़ी होती है, वो वहाँ रहना चाहिए था। ट्रक टर्मिनल हटाने की वजह क्या हो गई? दूसरी चीज़, वहाँ पर एमएससीबी का प्लांट था, वो भी हट गया वहाँ से, तो उसकी हटाने की वजह क्या थी? तीसरा, जो 100 फुट के ऊपर में कम्युनिटी सेंटर था, वो कम्युनिटी सेंटर भी वहाँ से हटाया गया, तो उसकी हटाने की वजह क्या थी? या तो ये सब जितने भी रिजर्वेशन थे इसका मतलब शहर के लिए नुकसानदेह थे, अगर नुकसानदेह नहीं थे, फ़ायदेमंद थे, तो उसको रहना चाहिए था। और हम आते हैं चौथा, यहाँ पर जैनित कंपाउंड जो अशोक नगर के बाजू में है, जैनित कंपाउंड के अंदर में पार्किंग था। मैं भिवंडी की आवाम से ये सवाल करना चाहता हूँ या आप अपनी राय ज़रूर देना कि जब हम भिवंडी शहर के अंदर में एंट्री करते हैं साईं बाबा मंदिर से लेके, तो आप पूरा कल्याण रोड क्रॉस करते हुए आप जकात नाके से लेके, कोर्ट से लेके आप बंजरपट्टी नाका तक पहुंच जाओ, आप अपने शहर के अंदर में कोई पार्किंग का एरिया नहीं है। वो इतनी बड़ी ज़मीन थी जो भिवंडी कॉरपोरेशन ने पार्किंग में रखी थी, वो शहर के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो पार्किंग हटी क्यों? और ये सब जितने भी हटे हैं आप कॉरपोरेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्शंस थे या कितने ऑब्जेक्शन नहीं थे, लेकिन सब हटी गई है। हटने के बाद में ऐसा क्या हुआ है कि सब ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, लोगों ने खरीद चुके हैं ज़मीन और उसके प्लान परमिशन के लिए अप्रोच भी हो चुके हैं। तो एक कॉरपोरेशन रिजर्वेशन डाल रही है, फिर वो चीज़ रिजर्वेशन हट रहा है, फिर वो चीज़ सौदा हो के, वो डील हो के, वो बिल्डरों ने सब ज़मीन को ख़रीद लिया, उसका प्लान परमिशन भी डाल दिया। भिवंडी ईस्ट के आमदार हमारे रईस शेख साहब से मेरा ये सवाल है, हमारे ईस्ट की एक बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पर ना हमारे पास में शादी के हॉल है, ना हमारे पास में प्ले ग्राउंड है, प्ले स्कूल, ये सब चीज़ें होना चाहिए था। अगर रिजर्वेशन चेंज करना भी था तो ऐसी चीज़ होना चाहिए था जो पूरे शहर की आवाम के लिए इस्तेमाल किया होगा। एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको अशोक नगर के बाजू में जो जैनित कंपाउंड है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 2010 से पहले या 2010 के आसपास में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिस प्रॉपर्टी के अंदर में गामी बिल्डर्स थे। अब ये प्रॉपर्टी इन लोग ने जब खरीदे हैं, इसके टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास में है। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 4.25 एकड़ ज़मीन जो भी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर में गामी बिल्डर्स ने 50 करोड़ का लोन एक लिया। 50 करोड़ का लोन लेने के बाद में उन लोगों ने 24 करोड़ का लोन लिया। मेरे कैलकुलेशंस को आप ध्यान रखिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। 74 करोड़ का लोन उस ज़मीन के ऊपर में बिल्डर्स जो था उसने लिया। ठीक है, उसका राइट है, वो बैंक से ले रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उससे कोई इशू नहीं है। 74 करोड़ का प्रॉपर्टी का लोन लेने के बाद में आज की डेट तक का
उस प्रॉपर्टी के ऊपर में 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया हो गया। वो प्रॉपर्टी बैंक ने उसको सील कर दी और अभयोदया बैंक थी, फिर उसके बाद में एक डिपार्टमेंट ऊपर होता है जो ARC होता है, ये प्रॉपर्टी सब वहाँ चले गई है। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर में 74 करोड़ का लोन लिया जाए और 130 करोड़ तक का उसके ऊपर बकाया जाए, मेरा भिवंडी के आवाम से ये सवाल है, वो प्रॉपर्टी कितने में बिकना चाहिए? आपके माइंड में जो भी अमाउंट आता है आप सोच लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो कितने में बिकी है। आज भी उसका रिकॉर्ड मिलेगा। और दूसरी चीज़, ARC से जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जो भी डील होती है, वाइट पेमेंट में होना चाहिए, उसका ब्लैक इशू में नहीं होता है, ब्लैक पेमेंट नहीं होता है। उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा गया है 25 करोड़ के अंदर में, जो मैं जानता हूँ। हो सकता है 1 करोड़ कम या ज़्यादा, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आमदार रईस शेख साहब से कि आप मीडिया में आके ये ज़रूर बताएं कि वो प्रॉपर्टी किन लोगों ने ख़रीदे, क्या वो आपके लोग हैं या नहीं हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आज आप कोई गली में भी घुस के लोगे तो भिवंडी में 15,000 20,000 रुपये वार में ज़मीन जल्दी नहीं मिलती है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 25 करोड़ में कैसे खरीदी गई? क्योंकि खेल पूरा रिजर्वेशन का हुआ था कि रिजर्वेशन जिस जगह पे रहेगा वो जगह कोई काम की नहीं होती है और उसमें परमिशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन को किस तरीके से हटाया जाएगा, किस तरीके से ज़मीन ख़रीदा जाएगा, और पूरा विकास भिवंडी शहर के अंदर में हो रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन विकास जो हो रहा है वो पूरा बिल्डर लॉबी के तरफ, बिल्डर लॉबी के लिए हो रहा है। और जितने भी लोग हैं वो हमारे आमदार रईस शेख के बहुत करीब के हैं, सब आपस के हैं। मेरा उन लोगों से कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे शहर के आमदार करप्शन के बारे में बात करेंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तो करप्शन करते थे, और आज भी आप कांग्रेस को ही आप आगे लीड करके उनमें से कई लोगों को आपके साथ में हैं, और आप बोल रहे हैं कि करप्शन ख़त्म मैं करूँगा। लेकिन करप्शन के वीडियो ये 6 महीने के अंदर में आपके खुद नगर सेवक लोग कितनी वीडियोस आ चुकी है कि ये करप्शन हो रहा है, वो करप्शन हो रहा है। और ये जो भिवंडी शहर के कई 100 करोड़ के रिजर्वेशन के मामला थे, ज़मीनों के रिजर्वेशन को हटाया गया और ख़रीदा गया और उसके ऊपर में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये सब काम की जानकारी आपको है या नहीं है, आप पब्लिक के सामने ज़रूर आके ये बता दीजिए। दूसरी चीज़, जो रॉयल्टी का मसला आ रहा है, वो रॉयल्टी का ये मामला है कि ये गवर्नमेंट का राइट है और पे करना चाहिए ज़रूर। तो क्यों ये लोग, जो लोग आपके साथ में रहते हैं, वो लोग रॉयल्टी क्यों नहीं पे करते हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोगों ने कंप्लेंट की है, अभी तक का हम लोगों को कोऑपरेट नहीं मिल रहा है। लेकिन पीछे हटेंगे नहीं, जितना रहेगा हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और लड़ाई जो चल रही है वो चलते रहेगी, और वो कब थमेगी? जब आप आके पब्लिक के सामने ये बताओगे कि कौन सही है कौन गलत है। हम अगर गलत है, आप पब्लिक के सामने आके बता दो कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं पूरी भिवंडी शहर के सामने आपसे, आवाम से, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन के मामलात में क्या क्या हुआ, रॉयल्टी के मामलात में क्या क्या हुआ, और ये OBC के मामलात में किस तरीके से मेरे को रोकने की कोशिश की है। मेरे ऊपर 307 दाखिल करने का काम इन लोगों ने किया है। ये सब आपके जानकारी में भी हो रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस्माइल भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरह से भिवंडी ईस्ट में खाली रॉयल्टी का मामला, रॉयल्टी और रिजर्वेशन का मामला है, कि भिवंडी वेस्ट में भी? देखिए, भिवंडी वेस्ट में और ईस्ट में कहाँ कहाँ है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब हम लोग, मेरे साथ में, मैं अपनी बात करूँगा, जब मेरे साथ में जो मामलात हुए हैं, मैंने 50 लाख का फ़ंड लाया। मेरा 50 लाख का फ़ंड जो है रोकने का काम किया गया। काम करने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें आई। आज भी वो काम पेंडिंग में है। आज से 15-20 दिन पहले गटर का काम चालू किया गया, उसको रोक दिया गया। तो फिर मैंने भी ये काम किया कि फिर मैं भी देखा कि भाई क्या क्या मामला थे इनके, वो भी देखना पड़ेगा। तो जब मैंने चेक किया कि इनका जो है, जो खान कंपाउंड के अंदर में जो अरशद सिद्दीकी की बिल्डिंग है, जो उप महापौर तारिक मोमिन बना रहे हैं, वो बिल्डिंग का भी रॉयल्टी का मुझे ये मालूम पड़ा है कि भरे नहीं है। तो मैंने उसका एप्लीकेशन जो है तहसीलदार प्रांत कलेक्टर ऑफिस में दिया हूँ। स्काई मेंशन जो नायगांव रोड के ऊपर में, उसका भी मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ। लेकिन अभी फॉलोअप में चालू है। रॉयल्टी है भाई, भरना चाहिए इन लोगों को। क्यों नहीं भर रहे रॉयल्टी? करोड़ों रुपए की रॉयल्टी। नहीं, अंदाज़ा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। वो लोग सर्वे करेंगे एरिया के हिसाब से, और वो लोग रॉयल्टी जितनी बैठती है वो उनको करना पड़ेगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।